अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानी हबीबिल औला वल आला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या तबीबी या नूरल्लाह नव्विर क़ल्बी व रूही बिनूरि हुब्बिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अज़वाजिका व सहाबिका व अहबाबिका या नबी अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हमारे आपके खालिक़ व मालिक जिसके लिए हम आप नमाज़ें पढ़ते हैं, वो फरमाता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक अल्लाह की मस्जिदों की तामीर वही लोग करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। सिर्फ बिल्डिंग बनाना ये तामीर नहीं है, इसकी खिदमत करना, अच्छी कमेटी बनाना, अच्छा मैनेजमेंट, नमाज पढ़ना, अच्छे इमाम को रखना, अच्छे मौज़िन को रखना, सारे महल्ले को साथ लेकर चलना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिदों की तामीर है। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के कायल हैं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। आज जो तफरकाबाजी है इसका दर्द डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले महसूस किया। मेरी ज़बान से सुनो, सबका एक खुदा एक नबी ईमान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम अल्लाह रसूल के सच्चे पक्के बंदे और मुतीओ फरमाबरदार उम्मती बनकर, सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारें। एक काफिर होता है, एक मोमिन होता है, बीच में मुनाफिक होता है। बुजुर्गों ने फरमाया है दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। या तो मर्द बनो या तो औरत, बीच वाले मत बनो, नहीं तो वहां से भी ढकेले जाओगे, यहां से भी ढकेले जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको सच्चा पक्का मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कभी कभी सोने की शक्ल में रोल्ड गोल्ड भी होता है। अपनी कोई बात नहीं होगी, हम इत्तेहाद और इत्तेफाक चाहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है मुनाफिकों की एक मस्जिद के बारे में जिसका नाम है मस्जिद ज़रार। हाफिज साहब गवाह हैं, उन्होंने मस्जिद नबवी के खिलाफ उसको डल करने के लिए मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई और बहुत कोशिश की कि अल्लाह के रसूल को यहां पर लाया जाए और ये मस्जिद आबाद की जाए, मस्जिद नबवी डल की जाए। अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीही अबदा, मेरे महबूब वहां पर आप कदम भी नहीं रखिएगा। उसका मकसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह अजान हुई। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अजान इतनी अहम है। आज अल्लाह रहम फरमाए, दुनियादारी है, दीनदारी नहीं है, इसलिए इमाम व मौज़िन की कदर नहीं। सरकार फरमाते हैं कि अगर मालूम हो जाए कि मौज़िन की कदर क्या है तो अजान देने के लिए लोग आपस में तलवार निकाल लेंगे। और कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा वजनी और सबसे ज्यादा ऊंची जिसकी गर्दन होगी उसका नाम है मौज़िन। मस्जिद में अज़ान सुनकर आते हैं नमाजी, मस्जिद में अज़ान सुनकर आते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी। मेरे भाइयों, जब अजान हो तो खामोशी के साथ अजान सुनो और उसका जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं 12वीं वाले हैं,
माशाल्लाह कमेटी के 11 मेंबर, कमेटी के 11 मेंबर और अजान में 12 कलमे, 11 भी है 12 भी है। ज़ुहूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई ना कोई आपका सानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। तो अजान में 12 कलमे हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अगर आप इन कलमों का जवाब दो तो एक एक कलमे पर 2-2 लाख नेकियां मिलेंगी। अगर आपने खामोशी के साथ अजान का जवाब दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अजान का जवाब देने से 24 लाख नेकियां मिल जाएंगी। डबल 12। आऊं अपने मैटर पे। तो अल्लाह ने फरमाया ला तकुम फीहे अबदा, मेरे महबूब ये मुनाफिकों की मस्जिद है, ये तामीर के लिए नहीं, इस्लाम की तखरीब और तबाह बर्बादी के लिए मस्जिद बनाई गई है। अल्लाह दिलों का राज जानता है। लोग मुनाफिकों को जाने ना जाने लेकिन अल्लाह भी जानता है और अल्लाह के बताने से रसूलुल्लाह भी जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको मस्जिदों को तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना ठोक कर बोल सकते हैं आज भी दुनिया में सबसे बड़ी जो जमात है जिसे अरबी में सिवादे आजम कहा जाता है, सबसे बड़ी जमात वो अहले सुन्नत व जमात की है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साहबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह का शुक्र एहसान है हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम असहाबे रसूल को भी मानते हैं और आले रसूल को भी मानते हैं। असहाबे रसूल हमारे सर का ताज है और आले रसूल उस ताज का कीमती नगीना है। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत व जमात की है। सारी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में होंगी। जब जरूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी हदीस की किताबें खोल कर आपको दिखा देंगे। हम अहले सिलसिला हैं। कादरी सिलसिला का माना होता है जोड़ना। हम जोड़ने वाला काम करते हैं, तोड़ने वाला काम। कुरान फरमाता उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अपने रब के दीन की दावत दो हिकमत व दानाई के साथ और प्यारी अच्छी मीठी मीठी गुफ्तगू के साथ। अल्लाह करे ये हमारी बातें आपके दिलों में बैठ जाएं। एक दफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुश्ते मुबारक से जमीन पर एक लंबी सीधी लकीर खींची और दाएं बाएं लेफ्ट राइट टेढ़ी मेढ़ी बहुत सी लकीरें खींची। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो बीच में सीधी लकीर है यही जन्नत का रास्ता है। बोलो सुभान अल्लाह। यही अल्लाह का रास्ता है। और टेढ़ी मेढ़ी जो आजू बाजू लाइनें हैं, लकीरें हैं, इन सारे रास्तों पर शैतान बैठा हुआ है। हजरात मोहतरम एक जुमला मैं आपको बता दूं, मेरा अपना तजर्बा। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज फोल्ड नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। अहले सुन्नत व जमात का तरीका ये मेरे नबी का तरीका है, मेरे सहाबा का तरीका है, ताबीन ताबीन का तरीका है, बुजुर्गाने दिन का तरीका है, गौसो ख्वाजो रदा का तरीका है, हद तो ये है शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद का तरीका है। आज ये सारे जितने भी मेंबरान यहाँ पर खड़े हैं जी, इसका क्या मकसद है आप बताइए। हाँ माशाल्लाह हम बड़ी अच्छी नीयत और बड़े अच्छे मकसद के साथ आए हैं। इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद दरगाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन व नव्वरल्लाहु मरकदा। मस्जिद का नाम ही बता रहा है कि अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद है। हजरत दरगाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो दरगाह के मानने वाले थे, इसीलिए उनका नाम दरगाही था। तो हम चाहते हैं जिस नियत के साथ उन्होंने मस्जिद बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसी नियत पर अमल करते हुए मेरी दिली ख्वाहिश है मरते दम तक सुबह क़यामत तक यहाँ पर अहले सुन्नत व जमात ही का कब्जा रहे। तो बात को मैं समेटू मुख्तसर करूं, और कोई सवाल हो तो आप बताइए। 17 तारीख को जी पीर के दिन जो इंतखाब होने जा रहा है इस कमेटी के ताल्लुक से, मस्जिद की कमेटी के ताल्लुक से, यहाँ पर जितने भी खड़े हैं या जो आपने ये पोस्टर जो पकड़े हैं ताल्लुक से बताकर अवाम से आप क्या कहना चाहते हैं जो भी वोट डालने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ,
हाँ मैं बोल दूँ। हाँ, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बुजुर्गों, भाइयों और अजीज दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंशाअल्लाह बरोज इतवार 17/5/26 होने वाला मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत व जमात इलेक्शन, इसमें आप अपना कीमती वोट 11 आदमियों को देकर सुन्नी कमेटी मुंतखब करें और आप हजरात मस्जिद की खिदमत करने का मौका इनायत फरमाएं। तारीख उठाकर देख लें, माशाअल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कोई जाहिल नहीं है। अंग्रेजों की आमद से पहले यहां पर किसी और छोटे फिरके का नामो निशान नहीं था। उनकी बहुत बड़ी चालबाजी, डिवाइड एंड रोल, तो हमको आपको अल्हम्दुलिल्लाह उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको कांधे से कांधा मिलाकर सुन्नियत का काम आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर नमाज भी होगी और फातिहा दुरूद व सलाम भी होगा और अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं 12वीं भी होगी। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वोट डालने वाले हैं उनको क्या अपील जी शफीउल्लाह बेग साहब जी पिछले कुछ महीनों से जो है मस्जिद दरगाही को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, अभी जो है वो दिन है रबीउल का दिन। इस ताल्लुक से जो है आपने शुरू दिन से ही जो है बातें जो भी स्टेटमेंट के जरिए जो है आपके सामने ला रहे थे, आज जो है मीडिया को लाकर मीडिया के थ्रू से क्या बोलना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरे जितने भी अवाम हमारे मोहल्ले के जो आजू बाजू हैं, पहले उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरा, मैसूर में मन्या नहीं जानते सो आदमियाँ कौन भी नहीं, सबको सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मकसद जो है मस्जिद का इलेक्शन नहीं है, ये मस्जिद की कमेटी का इलेक्शन है। सो जो 11 आदमियाँ हैं उनका इलेक्शन है। सो 2017 में हमें इलेक्शन जीत को हमें 2019 तक हमें काम चला है। उसके बाद हम ना जो है बाजू रखे, अब तक भी जो है 2026 तक भी मैं अकेला आदमी और हमारी ग्रुप जो मुझे साथ देने वाली ग्रुप है वो सब मिलकर मुझे साथ दिए। मैं बैठ को मेंटेनेंस कराया। आज तक भी अहले सुन्नतुल जमात का हर काम जो है हमें यहाँ कर ले को आए। हम ना ये क्या भी नहीं है, जमात से भी हम ना क्या भी तकलीफ नहीं थी, वो से भी आदमियाँ को तकलीफ नहीं दी है। जमात इस्लामी के आदमियाँ आप इलेक्शन को खड़कोई, अब जो हमारे अपोजिट खड़कोई उन्होंने जमात इस्लामी के आदमियाँ खड़कोई, सो उन्होंने जो तफरीक़े डालने को आ रही, ये नूर अहमद साहब जो थे उन्होंने तफरीक़े डालने के वास्ते उनको पैसा देखो खड़ा कर कोई। उसमें आप गौर फिक्र करें, जो चेहरे देखें आप, उसमें पूरे हमारे पास रिकॉर्ड के साथ उनके चेहरों का जो खड़के ही नॉमिनेशन करा को जमात से कर को, उनकी पूरी कैटेगरी हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहे तो उन्हें को पूछें दे, हमें उनकी स्टेटमेंट देती। अब हमें वो खोल जोड़ करने का नहीं है। हमें गुजारिश ये है कि हमारी मस्जिद का जो 11 आदमियों का इलेक्शन होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर इलेक्शन हुए इंशाअल्लाह। किसी का गलाटा न को होंदे, क्या है इसमें मस्जिद की खिदमत करने के वास्ते आ रही। अगर हमें 6 साल में जो है पूरे 9 साल में अगर हमें किसी तभी दिल दुखाया रहा, तो आप बोल सकते हैं कि फलाने आदमी हमारा दिल दुखा कोई घर को। यहाँ जो है हर काम सुन्नियत का हुआ, आज तक भी सुन्नियत का काम हो रहा है, आइंदा चल को भी जो है मसला यहाँ का सुन्नियत का है। चंद आदमियाँ जो बड़े बड़े जमात के आदमियाँ ही उन्होंने इसमें इल्वाल नहीं, ये छोटे मोटे आदमियाँ जो ही इसमें इल्वाल हो को हम ना लोग हमको सुन्नियत की मस्जिद है 9 साल से चल रही है, इसमें आपको दखल अंदाजी देने की किसी को भी ज़रूरत नहीं थी। जो है इसके अंदर कौन कौन इसमें शामिल है, अल्लाह ताला उनको नवाजता, मालूम होता है उनको। सुन्नियत के बारे में जो आदमी तकलीफ दे रहा है उन्हें मुनाफिक से कम नहीं है, उन्हें उसे अल्लाह ताला गैब से उसे सजा देता है। दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में ही हमें बहुत बेशक उनको देता है, वो तकलीफ देता है। हमें हाँ मैं बोल रहा हूँ अब जो है वोटर्स हमारे 1007 वोटा बन को ही, पूरे जो ही हमारे यहाँ के मेंबर्स 1007 वोटा बन को ही,
बनको जो है उसमें हमारे पास 650 वोट है। हमारे जो सुन्नियत के जो मामला है 650 आदमियों का वोट है। सुभान अल्लाह। जो गैर जो दूसरी अपोजिशन है उनके 300 से या 400 के अंदर है। तो हमें इलेक्शन कराने के वास्ते हमारा मकसद नहीं था। हमें इलेक्शन कराना अगर को बोल को कोर्ट से आर्डर हुआ, कंटेम्प्ट हुआ, सब होने के बाद अभी इलेक्शन हो रहा है। इसे होना चाहिए, वैसा होगा। ये मस्जिद की कमेटी का इलेक्शन हो रहा है, सो मस्जिद का इलेक्शन नहीं है। ये कमेटी का इलेक्शन इतवार का दिन 17 तारीख निजामिया हाई स्कूल में, निजामिया हाई स्कूल बारीघाट में ये इलेक्शन होने जा रहा है। आप इलेक्शन को जो है किसी की भी बात न को सुने। और हमारे जो 11 आदमी आई इसमें सलाम हजरत भी, वो निकाह पढ़ाने जा कोई सलाम हजरत भी और दीगर आदमी भी हमारे पूरे 11 के 11 आई। कौन सा सुन्नी हो, जमात वाला हो, अहले हदीस हो, कौन भी हो, किसी की भी बात आप न को सुनो। क्या है, मस्जिद तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हें बचाना सो तुम्हें बचा लो, मस्जिद को सुन्निया बचा लो। मैं पूरा डॉक्यूमेंट होना तो कौन तो भी आको सुन्नी पूछा तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट देने तैयार हूँ। मैं छह रहना, मैं छह हुकूमत करना, अगर कोई क्या भी है नहीं। मेरा मकसद क्या है, नूर अहमद से मस्जिद बचाना, नूर अहमद से की बचाना मस्जिद को। तो जमात इस्लामी के जिम्मेदार आदमी हूँ, खाली वो वास्ते में सामने खड़ी हूँ। सो मेरा मकसद इसलिए है, मैं मस्जिद बचाना, मैं मस्जिद से खाना, मैं मस्जिद का पानी भी पीता नहीं, हमारे पूरे स्टाफ को मालूम है। माशाअल्लाह। हमने जरूरत नहीं है वो चीज की। बहरहाल आप भाईजान तो सदर है जी, यहाँ पर एक बोर्ड मैंने देखा था कि छोटे छोटे मसाजिद वहाँ पर चंदा नहीं होता, वो भी बोल रहा हूँ, यहाँ से आप बोल रहा हूँ मदद करते थे। बोल रहा हूँ वो आने भी। वाले दिनों में आपके इरादे क्या हैं? नहीं, वो अल्लाह आपको मौका देता है तो। पहला मकसद जो है हमारा, जो 2017 में जब आया हमें, वो मकसद क्या है अगर को बोले तो, हमें बैठ को एक तस्वीर करे, ऊपर छत डाला है। फर्स्ट है हमारे जिम्मेदार आदमी ऊपर छत डाला है। उसके बाद हमें जो काम करना हमें करे, वजू खाना बनाए, ये सब जो है हमें हमारे जो हमारे मेंबर्स हैं ना, उन लोग खड़को बात करको हुआ वो काम। अब आने वाले दिनों में हमारा काम क्या है, मस्जिद को बाहर और अंदर पेंट का काम पहला है, और कंस्ट्रक्शन जरा थोड़ा बहुत आरसीसी में लीकेज है, वो सब काम कराने का हमारा पहला हमारा टारगेट वो चाहिए। और बाथरूम जो है, एक प्रॉपर्टी है पीछे हमारी, वो खाली होगा तो 25 बाथरूम जो है, एयरपोर्ट में बाथरूम अगर देख को रहे तो वैसे टाइप के हमें बाथरूम, हाईटेक बाथरूम बनाती है हमें। हाँ, मुसल्लियां के वास्ते 25 बाथरूम बनाती है हमें। हाँ, दूसरा क्या है, अब हमारी सामने जगह भी है, वहाँ हमें ये क्या भी एक शॉपिंग सेंटर बनाना कर को भी हमारा मकसद है। उसे जमीर अहमद कुबला को हमें क्या करना, या तनवीर सेठ कुबला को क्या करना, वो हमें काम करती है। हाँ, आमदनी का मस्जिद को आमदनी होना, स्टाफ को किसी भी हमारे जो 11 मेंबर चलते हैं उनको किसी भी दुकाना नहीं देते, कौन तो भी लेंदे, हराज में लेंदे, ऐसा हमारा मकसद है। दूसरा क्या है, अब हमें जो है पहले आते ही हमें 10 मस्जिदा को ऑफ करे। 10 मस्जिदा जो गरीब मस्जिद आई, जो दर में देने नहीं इमामा मौजाना को, वो मस्जिद जो है हमारे मस्जिद दरगाह से जो आदमियाँ डोनेट करती हैं जुम्मा के दिन चंदा, वो पूरे का पूरा उनको दे डालते थे हमें। 10 मस्जिदा वो हुआ, वो एक सिलसिला हुआ। जब हमें नहीं, अब जब हम केयर टेकर से यहाँ, जब हमें नहीं वो मसला ख़त्म हुआ, अब हमें क्या कर रही, मस्जिद का चंदा लेको मोहल्ले के सराउंडिंग में जो आवाम है, उसमें अगर कोई बहुत गरीब है, दवाइयाँ लेने के वास्ते उसे ताकत नहीं है, तो वो आदमी को 1000 रुपए की दवा हमारी मस्जिद के मुसल्लियां के चंदे से हमें उनको तकसीम कर रही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और दूसरी बात क्या है, डायलिसिस का जो काम है पूरे मैसूर सिटी को, क्या भी मोहल्ले का नहीं, अल्लाह हमारे मोहल्ले को हिफाजत करें दे, मोहल्ले का नहीं पूरे मैसूर सिटी में काम भी आंदे, ऑटो के तक उनको पैसे देखो हमें माशाअल्लाह, डायलिसिस करा रही हमें। बहुत वो लोग कहाँ बोल रही है, वहाँ करा रही है हमें। खिदमत खल्क बहुत बड़ी। वो भी एक चल रहा है। दूसरा क्या है, एडमिशन का टाइम आया है। अब एडमिशन में हमारे मोहल्ले के जो एक जो सराउंडिंग में जो है हमारे ज्यूरिडिक्शन में, उनको जो है 2000 रुपए जो है हमें बच्चों को स्कॉलर के सरकार हमें मस्जिद से दे रही। क्या बात। और दूसरा और एक प्रोग्राम क्या है, मस्जिद में रफ बुक जो आती नोटबुक वो भी तकसीम करती है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ करने का इरादा है। कमेटी नहीं थी, मैं अकेला था यहाँ, कमेटी नहीं थी, केयर टेकर था, सो हमें नहीं काम कर सके। अब हमारी कमेटी आ गई तो इंशाअल्लाह हमारी कमेटी आने के बाद इंशाअल्लाह आप लोगों का गवाह है,
प्रेस वाले ही आप लोगों की गवाही के साथ बोल रहा हूँ, बहुत कुछ कामा होती है यहाँ से। इंशाअल्लाह। हमारा ये मरकज होगा इंशाअल्लाह, सुन्नियत का मरकज। पहला मरकज जो है मस्जिद आजम है, दूसरा मरकज जो है हमारे अहले सुन्नत वल जमात का मस्जिद दरगाही है। दरगाही रहमतुल्लाह अलैह का अगर फैज पाना रहा तो हमारे जो ये 11 आदमियाँ जो हमें सेलेक्ट कर को खड़ा कर को ही इसमें 12 नक्को बनाओ, 10 भी बनाओ नको, पूरे 11 के 11 ले लगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी खिदमत मस्जिद में क्या करने का है हमें बाकायदा करते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे छोटे मोटे नाइत्तेफाकी अगर हमारे चेहरे में से अगर नाइत्तेफाकी अगर रही तो हमें जो है माफी चाहती वो चीज को। ये हमारा तुम्हारा गलाटे का नहीं है, ये इलेक्शन का ये हमारा तुम्हारा गलाटे का टाइम नहीं है। मुसल्ले के वास्ते हमें लड़ रही, मुसल्ला हम ना दिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरपूर हमें खिदमत करने का मौका देती है। और टाइमिंग जो है इलेक्शन की टाइमिंग सुबह के 8 बजे से 3 बजे तक है। मेहरबानी से अपना अपना कार्ड ले लगा है, अपना अपना कार्ड ले लगा है, किसी के बहकावे में नको आओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाकायदा आपको चीटी मिलेगी, वो चीटी के तहत जो जो नंबरा हमारे रहती है वो चीटी में वो चीटी वाले को मारो। बस मैं ये कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अगर क्या भी भूल चुक को भी मगर मैं गलती कर रहा तो बातचीत में मैं हो, हमारे हाफिज साहब हो, जो है जो हमारे मेंबर्स में भी अगर क्या भी ना इत्तेफाकी अगर तुम ना लोगों को इन्हें ऐसा उन्हें वैसा हमें बात देख लेंगे। वो बिल्कुल हमें 11 आदमी तुम्हारी खिदमत करने के वास्ते ही नमाज क्या भी खिदमत करने का तो तुम्हें खिदमत हमारा नहीं है, क्या भी आपको पानी न लाने का नहीं है। हमें क्या है, हमें तुम्हारी नमाज के वास्ते पाकी सफाई हर चीज, मैट डलाने का वादा है हमारा, मैट डलेंगे, मस्जिद को आबाद और बहुत खुशहालत से देखो मस्जिद के हालात पहले कैसे थे अब कैसे ही आपको देखो। आप अगर मस्जिद में अगर खाने वाले रहते तो हमें बहुत कुछ खा सकते थे, हमें नहीं, हमें पानी भी पीते नहीं यहाँ का। अल्लाह हमने वो चीज़ों से हमारे पूरे 11 मेंबर्स को भी उनको वो तौफीक दे दे, ये पानी भी हम ना नको यहाँ का। हमें मेहनत करने आ रही, हमें पॉलिटिक्स करने नहीं आ रही है। ये कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जमात होने वाली है, सब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ो। ये हमारी जो नमाज है इबादत की इबादत है, रियाजत की रियाजत है, नमाज की नमाज है, योगा का योगा।